लग्न की कुंडली है और लग्न का नक्षत्र आर्द्रा है। लग्नेश जो है अकारक मंगल के नक्षत्र में है और इनकी सूर्य की स्थिति देखें तो इसके अनुसार इम्यूनिटी बहुत वीक लगती है और प्रीमेच्योर बर्थ भी लगती है। वेरी गुड। चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत वीक है। ये सीजन चेंज से बहुत इजीली अफेक्टेड हो जाती होंगी और इन्हें इन्फेक्शन भी जल्दी-जल्दी लगते होंगे। व्यवहार में भी इनके स्टेबिलिटी रहती है होगी। रेट्रो गुरु है तो इनको ब्रीदिंग इश्यूज भी होते होंगे। इनको जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है। इनकी आई साइट भी बहुत वीक होगी और कम उम्र में ही चश्मा लग गया होगा। इनको दांतों में भी परेशानी रहती होगी और इनको एलर्जी की भी बहुत शिकायत रहती है होगी। ये अक्सर देर तक जागने वाली होंगी और स्ट्रेसफुल लाइफ जीती होंगी और एंजाइटी भी बहुत होती होगी। इनकी कुंडली में विष योग भी है तो जातिका को और जातिका की माँ को भी जोड़ों की समस्या, घुटने की तकलीफ रहती होगी और एसिडिटी की समस्या भी होगी। इनको डायबिटीज भी हो सकती है। इनको विटामिन डी, कैल्शियम की कमी और विटामिन बी12 की कमी भी रहती होगी। इनकी कुंडली में योगों के अनुसार यूरिन इन्फेक्शन की भी शिकायत रहती होगी और बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होता होगा। इनकी कुंडली में एक्सीडेंट का भी योग है और पैरालिसिस भी हो सकता है। इनको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योगा, प्राणायाम और खाने-पीने का रूटीन सही रखना चाहिए। इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, माँ और माता समान स्त्री की सेवा भी करनी चाहिए। एक्सीलेंट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक-एक चीज वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनका पाविका जी थोड़ा सा लंग्स से रिलेटेड भी चीजें की संभावना पूरी पूरी है इस कुंडली में। आप देखें, एक तो जी, सूर्य गुरु का परिवर्तन भी है इस कुंडली में, अगर आपने नोटिस जी, किया हो तो। जी हाँ, ठीक है, सूर्य गुरु का परिवर्तन होने से आप ये कह सकते हैं कि बाद में इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन पहले इनको समस्याएं रहेंगी। और एक कोई इनको डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज बाद में भी रहेंगे, क्योंकि वहां पर शनि वनि भी साथ में ही बैठे हैं, तो साथ में समस्याएं देते रहेंगे आगे जी, भी। जी। एक्सीलेंट, ग्रेट। आप सब भी अपने अपने विचार रखें जी। इसमें फीमेल इश्यूज भी होंगे, जी बिल्कुल, वो भी बनते हैं बिल्कुल और 100%। डेफिशिएंसीज क्रिएटिंग दी फीमेल इश्यूज इन रेलेवेंस बनता है। और वैसे भी छोटी सी बात पे असामान्य से हालात बन जाना एक यूजुअल सी चीज है। यहाँ कर्सिंग अपने शुगर आप, की बीमारी भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने बोला तो था डायबिटीज भी हो सकती है। डायबिटीज इन्होंने बोला था, हाँ जी, जी डायबिटीज इन्होंने बोला था। जी, वो वैसे भी गुरु वापस सेकंड हाउस में आ जाता है, तो वहां पे आके अगेन प्रॉब्लम्स कई करेंगे। पर एक बात है, पैसा बहुत है, फ्लैट्स 2 हैं, पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू पाविका जी, बहुत बढ़िया। मेरे को लग रहा था इतनी बीमारियां, बंदा जिंदा कैसे है। देखो कितना कुछ है, नहीं, कई बार चार्ट देख के आता है। बृहस्पति की वो है ना दृष्टि लग्नेश पे। लग्नेश पे, हाँ जी हाँ जी, बस वो प्रभु कृपा और कुछ पुराने कर्म ही लिए चले आ रहे हैं और आदमी खींचता रहता है ये लाइफ के बैगेज को। ये भी गुरु काफी कंट्रोल, प्रॉब्लम्स है। ये भी गुरु कंट्रोल चार्ट हो गया ना, वक्री गुरु ये के भी, कारण। जी जी, इन्होंने कहा था गुरु का हर तरह से ही हुआ है। हम्म। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए जी, और भी सुनीता जी आप बताएं, क्या क्या कहेंगी, सुनीता त्रिवेदी जी। जी सर, जैसा इन्होंने बताया हुआ है, कि वही है कि थोड़ा सा यही वक्री जो गुरु है, इसके मारे वही डायबिटीज हमको थोड़ा ही बहुत आता है। ज्यादा नहीं, कि वक्री गुरु के मारे पहले मतलब सामने से वो देख रहा है तो उसको इसलिए डायबिटीज हो सकती है। और वही थोड़ा सा ये स्ट्रेस वगैरह बहुत लेती है, इम्यूनिटी वीक है। और क्या कहते हैं, लंग्स का जैसे सर बताया वो भी दिख रहा था कि केतु और ये चंद्रमा 4th हाउस में है,
और थर्ड और फोर्थ दोनों हाउस थोड़ा वीक हो गए हैं, इसलिए इसमें लंग्स वाली प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। और वही है कि अपनी लाइफ स्टाइल सही करें और वो करें मेडिटेशन वगैरह, तो उससे हर हालत में इम्प्रूव होगा। जैसे दीपा जी ने भी बताया था, उनके में भी 5th हाउस बहुत डैमेज था, तो उसमें भी यही था कि अगर आप अपने को चेंज करते हैं अपना खान पान और उसको अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा टहले और अपना प्राणायाम करें और खाना थोड़ा हिसाब से खाएं, तो काफी आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। क्योंकि ये मैंने कई कुंडलियों पे देखा भी सर और आजमाया, और मैंने अपनी खुद की कुंडली पे ये किया हुआ है। क्योंकि मेरे भी कुंडली में मतलब जॉइंट वाला ये है और प्री डायबिटिक, लेकिन ऐसा कुछ भी मैंने होने नहीं दिया। बिल्कुल, वो तो देखिए हाँ जो जो कुछ चीजें लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनको रोकने का तरीका भी लाइफस्टाइल ठीक करके ही है। बट जी बट वी कैन सी इट फ्रॉम द चार्ट, हम जी देख जी सकते सर, हैं, हम वो देख सकते बिल्कुल हैं। अब दिख जाता है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ हाँ कि ये चीजें हम आराम से देख सकते हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये इन लोगों के साथ आज कोई भी क्लाइंट अगर आ जाएगा तो ये निराश करके नहीं भेजेंगे, उसको सही गाइडेंस देके भेजेंगे। इवन रेमेडीज भी यूनिक हैं, अलग हैं, जो बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो प्रैक्टिकल है। सिर्फ ये नहीं कि उसके पीछे कोई दूसरे टाइप का उद्देश्य लेकर भाई मेरे से ही मंत्र कराने हैं तो चलो इतने नहीं इतने करा लो, आप 4 गुना करा लो जी आप। ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया गया। हमने सारी चीजें वो सिखाई हैं जो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपको ठीक करने में मदद कर सकती हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपर्ट होके बात करते हैं, बड़ी कमांड से इनका वो है और इनको समझ है पूरी की पूरी। इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होगी, हम्म। एसिडिक प्रॉब्लम भी होगी। एसिडिटी लिखे। हाँ, गैस्ट्रिक एक्चुअली प्रॉब्लम भी होगी। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना इनका लिवर बहुत वीक है इस कुंडली में। और ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि काफी अच्छे से हेल्थ वीक होने के कारण से समस्या आई हुई है। ऑटोइम्यून डिजीज निश्चित रूप से होगी, जो हम अभी काउंट कर रहे हैं ना कि डायबिटीज, तो डेफिनेट है ऑटोइम्यून डिजीज जरूर होगी। दैट इज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिजीज। बहुत अच्छा।